जो तारीखें हैं बेचने की और जमा कराने की, वो बात साबित करती हैं। मैं बार बार जो है कहता हूं कि मुकदमा करो, अदालत में जाओ, खाली बढ़ के नहीं मारो, अदालत में जाओ ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और अभी और चीजें आ रही हैं। इसने बाकायदा गैर मुल्कों से तहाइफ मिलना जो है उसको करवर बनाया हुआ था इसने। ये किस तरह बरसरे इख्तिदार आया, किस तरह इंजीनियर किया गया ओवर 10, 12, 15 ईयर्स इसको बरसरे इख्तिदार लाना। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की, इस कौम की, और इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। जो मेंबरान हैं या जो हुक्मरान अशराफिया से जिनका ताल्लुक है, जिनके पास किसी ना किसी दौर में इस मुल्क की हुक्मरानी रही, इसमें सिर्फ सियासतदान जो है वो जिम्मेदार नहीं है, इसमें बाकी तमाम तर जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पावर स्ट्रक्चर के सारे जिम्मेदार हैं। और उस शख्स को बावजूद इन तमाम बातों के, देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ सपोर्टर्स ही हैज इन दिस कंट्री। इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। आप यह भी देख लें कि इस शख्स को बर्दाश्त करना या उसको लीडर तस्लीम करने वाले लोगों का क्या मॉरल्स होंगे या उनकी क्या सोच होगी। यह लम्हा फिक्रिया है सारी कौम के लिए कि हमारी मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कहां पे पहुंच चुके हुए हैं, कि हम अपने लीडर्स के अंदर क्या क्या चीजें जो है देख रहे हैं, तश्तज़बाम हो रही हैं, आंखों के सामने नजर आ रही हैं, और हम उनको इग्नोर करके उनको अपना लीडर मान रहे हैं। बाकी तो स्टोरियां हैं, कोई सच होंगी, कोई झूठ होंगी, कोई कंस्ट्रक्ट की होंगी, लेकिन ये तो रंगे हाथों पकड़ा गया है। जिस तरह पंजाबी में कहते हैं गले के अंदर इसका हाथ था और पकड़ा गया है, वो डिनाई नहीं कर सकता। और आज देखें, पहले अमेरिका इसी हॉल में जब वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उसने कहा यह अमेरिकी साजिश है। 2, 4, 5, 6, 7 महीने के बाद उसको यह ख्याल आया कि अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए, और कहता भी रहा, वो जो वीडियो या ऑडियो जो है, कि खेलना है से अमेरिका का नाम नहीं लेना। वो इंपोर्टेड हुकूमत, बैरूनी साजिश, हकीकी आजादी, वो कहां गए? और किसी अमेरिका बरिज़िम्मा हो गया, उसको इन्होंने बेकसूर करार दे दिया। उसके बाद दूसरा इल्जाम था कि फौज ने या इंटेलिजेंस एजेंसीज ने या एस्टेब्लिशमेंट ने हमारी मदद की है इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, उनको भी बरिज़िम्मा करार दिया। ये एक लिहाज से ब्लेसिंग है कि उन्होंने तस्लीम किया है कि ना एजेंसियों का काम है ना अमेरिका का काम है, ये इस ऐवान के मेंबरान का काम है कि उन्होंने मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया। क्योंकि उन्होंने कहा कि कम से कम रोक तो सकते थे ना। जब ये लफ्ज कहते हैं कि कम से कम रोक तो सकते थे, इसका मतलब है कि हम यहां पे जो आईनी इकदाम उठा रहे थे उनको रोकने के लिए वो दावत गुनाह दे रहे थे कि भैया इंटरवीन करो और ये मेरे खिलाफ जो कुछ हो रहा है इसको रोको और मेरा इख्तिदार बचाओ। जनाबे स्पीकर, कितनी बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की, इस कौम की, और इसकी जिम्मेदारी जो है हमारी अशराफिया को। मैं अभी एक मीडिया को इंटरव्यू दे के आया हूं कि यहां पे सियासतदानों ने या पार्लियामेंटेरियंस ने, हम अपनी पहले गलती तस्लीम करते हैं, अपनी बरादरी की गलती तस्लीम करते हैं कि 75 साल में शायद हमने जिन तवक्कुआत के साथ हमें इस ऐवान में, इस मुकद्दस ऐवान में भेजा जाता है, हमने वो तवक्कुआत पूरी नहीं की। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव आ जाती है जो इंतजाम और इंसराम जो है इस मुल्क का जिनके हाथ में है। क्या वो ये चीज एतमाद के साथ कह सकते हैं
कि उन्होंने 75 साल में इस मुल्क के साथ हुक्मरानी जो है, जो परपेचुअल हुक्मरानी तो उनके पास रही है। हम तो कभी आते कभी चाहते हैं, कभी मार्शल लग गया, कभी फौज आ गई, कहीं रुल गए, कभी जेल में चले गए। लेकिन परपेचुइटी में अगर किसी की हुक्मरानी रही है तो ब्यूरोक्रेसी की रही है। या एस्टैब्लिशमेंट को मैं बाद में लाता हूं। वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी रहे, हैंड इन ग्लव्स विद एस्टैब्लिशमेंट एंड विद द पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स। They must also assume responsibility of what is happening with Pakistan today. उसके बाद मीडिया, आप मीडिया देखें। मैं एहतराम करता हूं मीडिया का, आजादी राय जो है वो एक बड़ा मुकद्दस हक है, उसका एक अपना तकद्दस है। ज्यादा दूर न जाए, आज ही देखें, सुबह से एक हिजान है कि जी समरी आ गई, समरी आ गई, समरी चली गई, नाम आ गए, डोजियर चले गए, डोजियर आ गए। किसी ने वेरीफाई करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि ये अदारे कमर्शियल हो चुके हुए। जनाब स्पीकर, 10% ऑफ कमर्शियल टाइम पब्लिक सर्विस मैसेजेस के लिए मुख्तस है। पैमरा का लॉ है, पैमरा उसको इन्फोर्स नहीं कर रहा। बड़े लोग हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, पैमरा भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। वो टाइम जो है वो रात के 12-1 बजे जब कौम सोई होती है तो वो पब्लिक सर्विस मैसेजेस आते हैं। इकोनॉमी का बुरा हाल है, यहां पे बचत और कफायत शारी की जरूरत है। या आप इकोनॉमी के मतलब दूसरी चीजों के मतलब लोगों को आगाही दें, यह आपका काम है। लेकिन कोई जो है ना उसको तवज्जो नहीं दे रहा। उसके बाद हमारी एस्टैब्लिशमेंट 4 दफा टेक ओवर पाकिस्तान में किया है उन्होंने। 35, 37, 36 साल जो है डायरेक्ट हुक्मरानी की है। 11 साल अयूब खान के, 3 साल याया खान के, वो 10-11 साल जनरल ज़िया के और 8-9 साल जो है आप जनरल मुशर्रफ के लगा लें। आज जिस यहां पे भी ये खड़े हैं, इन हुक्मरानियों की भी जो 13, 36, 37 साल की है, उनकी जिम्मेदारी भी है। फिर जो है उसके बाद जो है डायरेक्ट हुक्मरानी नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट हुक्मरानी जो है बाय मैनेजमेंट जो है करते रहे। तो आज ये वक्त है, एक ऐसे मोड़ पे जनाब स्पीकर हम खड़े हैं। हमारा बिग बिजनेस देख लें, आप एफबीआर का देख लें, टैक्स उठा के देख लें कितने लोग टैक्स देते हैं। पाकिस्तान